नमस्कार मित्रों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से सत्यवचन कार्यक्रम के इस धारावाहिक अध्ययन में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन की चिंता करता है, इसलिए वह उन बातों को प्रकट करना चाहता है जो बाइबल के इतिहास में घटित हुई, कि हमारे लिए वह उदाहरण बने या ठहरे कि हर भली काम या हर भले काम के लिए हम तत्पर हो जाएं और हर बुरे काम के लिए हम सतर्क हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, या वो हमारे मार्गदर्शन करता है। बाइबल शिक्षाओं के द्वारा हमें अपने सिद्धांतों को प्रकट करती है कि हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि सिद्धांत बदलते नहीं हैं। जब हम उन्हें पूरा करते हैं तो उसके अच्छे प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जब हम उसमें विफल होते हैं तो जीवन कठिनाइयों में घुस जाता है या भर जाता है और हमारे जीवन में कठिनाइयां आरंभ होती हैं। जानकारी की कमी कई बार भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देती है। इसलिए हम सत्यवचन के द्वारा आप सबको उत्तम मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सहायता करते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए हम इस्राएल के राजाओं के जीवन के द्वारा अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम उनके जीवन को देखकर अपने जीवन में उस बात से शिक्षा प्राप्त कर सके। आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे उज्जियाह की दुर्बलता। कभी कभी सफलता हमारी सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि हम में घमंड आ जाता है। उज्जियाह के पतन का कारण घमंड ही था। आइए पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 16 पद। लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ध्यान दीजिए, उसने परमेश्वर के मंदिर में वेदी पर जलाने का प्रयास किया। क्या यह अच्छी बात नहीं थी? नहीं, उसके लिए यह अनुचित कार्य था। क्यों? दूसरा इतिहास 26 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून के संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। याजक इस काम से उसे रोक सकते थे। राजा याजक के पद को अनाधिकार ग्रहण कर रहा था। जो काम वह कर रहा था वह हारून के पुत्रों की अपेक्षा अन्य किसी के लिए भी वर्जित था। केवल हारून के वंशज याजक ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। सोने का दीवट और धूप जलाने की वेदी वहां थी। दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 19 पद में लिखा है, तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उज्जियाह को परमेश्वर का तत्कालिक दंड मिला। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसके 20 और 21 पद में आगे लिखा है, अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। उज्जियाह के पुत्र को राजकाज देखना पड़ा, क्योंकि उज्जियाह आजीवन कोढ़ रोग में रह रहा था। दूसरा इतिहास 26 के 22 में लिखा है, आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। यशायाह की भविष्यवाणी में हम पढ़ते हैं, यशायाह ने उज्जियाह की मृत्यु पर अपनी भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की। हम यशायाह 6 अध्याय उसके 1 पद में इसे देखते हैं। आगे लिखा है दूसरा इतिहास 26 के 23 पद में, अंत में उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।
मित्रों, उजियाह की अंतिम क्रिया आनंद का समय कहा जा सकता है। एक विश्वासी की मृत्यु भय का कारण नहीं होना चाहिए। पौलुस ने थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कहा, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। उसने कुरिन्थ के विश्वासियों को भी लिखा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 55 पद में, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? दफन का समय ऐसा दुख का समय नहीं जैसा वह प्रतीत होता है। उजियाह का दफन दुख का समय नहीं था। क्यों नहीं था? वह एक कोढ़ी था। उजियाह एक राजा था, परंतु परमेश्वर उसके पाप का भी उल्लेख करता है। उसने याजक के काम में हस्तक्षेप किया था, यही उसका दोष था। आत्माभिमान उसका पाप था। उन्होंने मानवीय रीति से नहीं, परमेश्वर ने कहा कि हमें उसकी ही रीति से उसके पास आना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उजियाह अपने ही द्वारा परमेश्वर के पास पहुँचना चाहता था और परिणाम स्वरूप वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ एक भयंकर रोग था। शारीरिक रूप से तो वह भयंकर था ही, मानसिक रूप से भी वह भयंकर था। कोढ़ हर प्रकार से भयंकर था। उसमें बहुत कष्ट होता था। उजियाह की मृत्यु आनंददायक मुक्ति थी। पाप के उपरांत भी वह परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने उसे पाप का दंड दिया। पौलुस ने लिखा पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 31 पद में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे मित्रों, उजियाह को परमेश्वर ने यहाँ तो दंड दिया, परंतु वह परमेश्वर का जन स्वर्गलोक में गया। असंख्य विश्वासी दुर्बल, जीर्ण शीर्ण, देह में असहाय और निराश हैं। उनके लिए एक दिन आनंददायक मुक्ति का समय आएगा। मसीह की उपस्थिति में जाना कैसी आनंद की बात है। अतः मृत्यु का दुख नहीं होना चाहिए। मैं कल्पना कर सकता हूं कि पिता के दफन पर योताम की आंखों में आंसू नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने पिता से प्रेम करता था और जानता था कि उसका पिता उद्धार पा चुका है। अब हम देखते हैं योताम का राज। योताम एक और राजा है जिसे हम अच्छा राजा कह सकते हैं। यहूदा में लगातार 3 अच्छे राजा हुए, जो एक असामान्य बात है। दूसरा इतिहास 27 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उजियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के बारे में एक बड़ी रोचक एवं विचित्र बात है। वह यहोवा के मंदिर में न घुसा। इसका एक कारण था। जब उसका पिता मंदिर में गया तब वह कोढ़ी हो गया था, क्योंकि उसने वर्जित कार्य किया था। वह पवित्र स्थान में चला गया था। योताम ने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया, परंतु वह मंदिर में नहीं गया। आपको निश्चय ही उससे सहानुभूति होगी, परंतु उसने राष्ट्र के लिए गलत उदाहरण रखा। परिणाम स्वरूप प्रजा भी भ्रष्टाचार में रही। वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। इस मनुष्य के पास प्रजा को परमेश्वर के संगति में लाने का एक महान अवसर प्राप्त था, परंतु उसमें यह भय था, संभवतः कड़वाहट। उसका पिता मंदिर में जाने के कारण कोढ़ी हुआ, अतः वह मंदिर में कभी नहीं जाएगा। आज अनेक विश्वासी ऐसा ही करते हैं। वे विरोध की भावना के कारण परमेश्वर से दूर हैं। मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो कड़वाहट के कारण परमेश्वर की आराधना में नहीं जा पाते हैं, या किसी दुखद घटना के कारण जो उनके या उनके परिजनों के साथ वर्षों पूर्व घटी। जब मैं युवा था तब मेरी भेंट एक महान प्रचारक के पुत्र से हुई। हम साथ साथ फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते थे। जब मैंने उससे बात करना आरंभ किया तब उसने कहा, सुनिए, आप मुझसे धर्म के बारे में बात ना करें। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं। तब उसने मुझे बताया कि सेवकों के एक समूह ने उसके पिता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। उसने कहा, मैं आराधनालय के द्वार पर कभी दस्तक नहीं दूंगा।
मेरे विचार में वह गलत था और मैंने उससे कह भी दिया, परंतु अति स्पष्ट है कि उसकी पृष्ठभूमि थी, एक कारण था। ठीक ऐसा ही योताम के साथ हुआ, इसका कारण समझा जा सकता था। दूसरा इतिहास 27 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे लिखा है, उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। मेरे मित्रों, उस युग में घने जंगल थे, आज तो पहाड़ उजाड़ पड़े हैं। वनीकरण के कारण जंगल फिर उभर रहे हैं। उस युग में वह देश दूध और शहद से पूर्ण था। योताम ने पहाड़ों में गढ़ बनवाए। वह एक महान निर्माता था। मेरे विचार में उसी ने परगने बनाना आरंभ किया था। दूसरा इतिहास 27 उसके 5 से 6 पद में लिखा है, वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 किकार चांदी और 10-10 हजार कोर गेहूं और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यूं योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। उसने अपने देश का सैन्य बल दृढ़ रखा, अपने पिता के समान। दूसरा इतिहास 27 उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा है, जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। योताम के विषय में एक संक्षिप्त अध्याय ही है। यह युवक एक महान राजा बन सकता था, परंतु कड़वाहट के कारण वह महान राजा बनने और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने से रोका गया। अब हम देखेंगे आहाज का राज्य। हम जानते थे कि कभी तो यहूदा को एक बुरा राजा मिलेगा। यह राजा बुरा था। इस समय उत्तरी राज्य इस्राएल बंधुआई की दौड़ी पर खड़ा है और यहूदा आहाज के पाप के कारण गर्त में गिरा हुआ था। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 28 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और वह बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई। मेरे मित्रों, आहाज एक बुरा राजा था जिसने इस्राएल के राजाओं का मार्ग अपनाया, अर्थात दुराचार। इनका मानक दाऊद राजा था और ये सब उस मानक से कम थे। अब हम दक्षिणी राज्य का दुखद भविष्य देखना आरंभ करते हैं। उत्तरी राज्य अशूरों के दासत्व में जाएगा। परमेश्वर दक्षिणी राज्य को बार बार चेतावनी देगा, परंतु वे भी दासत्व में जाएंगे। अशूर देश नहीं, बेबीलोन। दूसरा इतिहास 28 के 3 में लिखा है, और हिनोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। मेरे मित्रों, उसने अपने बच्चों को आग में तपाकर लाल की गई वेदी पर चढ़ाया। वह एक मूर्ति थी जिसे जलाकर लाल किया जाता था कि उसके हाथ में बच्चा रख दें। दूसरा इतिहास 28 के 4 में आगे लिखा है, ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आहाज पूरी तरह मूर्ति पूजा में लीन हो गया और दक्षिणी राज्य को भी मूर्ति पूजा में मग्न कर दिया। अब आगे देखते हैं अराम और इस्राएल का आक्रमण। दूसरा इतिहास 28 के 5 में लिखा है, इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। जैसा सदैव हुआ, परमेश्वर अपने राष्ट्र, अपनी प्रजा के द्वारा बैरियों के लिए खोल देता है कि वे आक्रमण करें। अराम आक्रमण करता है और दक्षिणी राज्य की शहरपनाह ढह जाती है। वे बहुतों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। दुख की बात तो यह है कि उत्तरी राज्य अरामियों का साथ देता है। अतः ये बंदी एक प्रकार से इस्राएल के बंदी हुए। इस्राएल ने यहूदा वासियों को बंदी बनाया।
दूसरा इतिहास 28:6 में लिखा है, रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इसके कारण को अति स्पष्ट कर देता है। दूसरा इतिहास 28 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मसीयाह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरिकाम को और एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले। यह दक्षिणी राज्य की दुर्दशा थी। परमेश्वर ने इसकी अनुमति इसलिए दी कि आहाज और संपूर्ण यहूदा मूर्ति पूजा में मग्न था। अब परमेश्वर भाइयों के प्रति निर्दयता के लिए इस्राएल में भविष्यद्वक्ता द्वारा संदेश देता है। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 28 अध्याय उसके 9 और 10 पद। लिखा है, परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझला कर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? अपने जाति भाइयों को दास बनाना परमेश्वर की व्यवस्था में वर्जित था। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 39 और 40 पद में आप इसे देखते हैं। दूसरा इतिहास 28 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रेमियों के कुछ मुख्य पुरुष अर्थात योहनान का पुत्र अजर्याह, मशीलेमोत का पुत्र बेरेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह और हदलै का पुत्र अमासा लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे। ध्यान दीजिए, उत्तरी राज्य के अगुओं ने दक्षिणी राज्य के अपने बंदियों को दास बनाने का विरोध किया। दूसरा इतिहास 28 अध्याय उसके 13 से 15 में लिखा है, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला। और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए। वे उन्हें मुक्त कराने और घर भेजने में सफल हुए। अब हम देखते हैं एदोम और पश्चिमी आक्रमण। दूसरा इतिहास 28 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। परमेश्वर की सुरक्षा हट जाने का अर्थ था फाटक खोलकर बैरी को आने देना। यह निश्चय ही राष्ट्र के पाप का परिणाम था। युद्ध पाप का सीधा परिणाम होते हैं। नए नियम में याकूब पूछता है, याकूब के पत्र 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मेरे मित्रों, जब तक मनुष्य के मन में पाप रहेगा,
उसे शांति नहीं मिलेगी, कैसी भी शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर के साथ शांति, मन की शांति, साथियों के साथ शांति। यहूदा का अनुभव इसे सिद्ध करता है। मनुष्य के पाप के कारण शांति समाप्त हो जाती है। आहाज ने एक और भारी भूल की। परमेश्वर को खोजने की अपेक्षा उसने अश्शूरों से सहायता की मांग की। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 28 अध्याय 20 और 21 पद। तब अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली। आहाज ने अश्शूर के राजा पर विश्वास किया। उसने मंदिर और राजमहल के भंडार से निकालकर उसे भेंट भेजी। अश्शूर ने उसकी भेंट तो ले ली, परंतु उसकी सहायता नहीं की। आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वह एक महान राजा और आहाज एक निर्बल राजा था। आहाज परमेश्वर को त्याग कर अश्शूर राजा पर भरोसा किए हुए था, परंतु अश्शूर ने उसे अपमानित किया। उन्होंने वचन का मान नहीं रखा। संधि का मान रखने की आशा आप राष्ट्रों से नहीं रख सकते। क्यों नहीं? क्योंकि पापी मनुष्य झूठा ही होगा, अर्थात वह विश्वास योग्य नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि हमें अपना भरोसा मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर रखना है। दूसरा इतिहास 28 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का कारण हुए। मेरे मित्रों, आहाज ने कोपित होकर परमेश्वर के भवन के पात्रों को ले लिया और मंदिर के द्वार बंद कर दिए। उसने यरूशलेम में जगह जगह अन्य देवताओं की वेदियां बना दी। दूसरा इतिहास 28 के 27 पद में लिखा है, अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस प्रकार आहाज का दुखद, विषादपूर्ण और घृणित राज्य का अंत होता है। आहाज का अनैतिक राज्य अंततः समाप्त हुआ। अब हम हिजकिय्याह का राज्य देखेंगे, जो एक ईश्वर भक्त राजा था। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, उनके बच्चों। राजा अमस्याह ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लेते समय उनके बच्चों को जीवित छोड़ दिया। आज का प्रश्न है, राजा उज्जियाह के कोढ़ का कारण था ए, परमेश्वर की वेदी पर धूप जलाना, बी, आत्मा अभियान, सी, याजकीय सेवा में हस्तक्षेप, डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भवन और उससे संबंधित बातों में कभी उतावला नहीं होना चाहिए। हम कई बार जीवन में चीज़ों को अपनी बुद्धि के अनुसार करने लगते हैं। हम परमेश्वर के पास अपने तरीके से जाना चाहते हैं, जबकि हमें परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उसके पास आएं, लेकिन हमारे तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर के तरीके से आना हमें होगा।
राजा उज्जियाह ने घमंड के कारण परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया और हमने देखा कि परमेश्वर ने उसका तत्काल न्याय किया। हम में से कई यह बात सोचते होंगे कि ये तो पुराने नियम की बात है, ये पुराने जमाने की हजारों वर्ष पुरानी बात है जो काफी पुरानी हो गई है, फिर ये हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती। दोस्तों, हनन्याह और सफीरा नए नियम में झूठ बोलने के कारण तत्काल मृत्यु का सामना करते हैं। इन सब लोगों ने परमेश्वर को जाना था, उद्धार को भी जाना था, उद्धार को प्राप्त भी किया था, इसलिए स्वर्ग से तो बरी नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर के न्याय के कारण पृथ्वी का पूरा जीवन वे नहीं जी पाए। दोस्तों, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ना हो। आइए हम न्याय करने वाले ना बने, परंतु न्याय संगत रीति से जीवन जीने वाले, जीवन में चलने वाले और एक दूसरे का आदर करने वाले बने। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम इन बातों को सीख पा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि प्रभु आप इन उत्तम शिक्षाओं के द्वारा हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि हम निरंतर इन बातों से, इन गवाहियों से इन बात को सीखें कि हमें आपके प्रति कैसा आचरण रखना है। हमारा जीवन प्रभु जी आपके इर्द गिर्द बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत सी बार हम अपने मन के अनुसार निर्णय लेते हैं, अपने तरीके से आपके साथ चलना चाहते हैं, जो उचित नहीं है, जिसका प्रतिफल हमें उचित नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे, सहायता करें कि हम सब और हमारे विशेष तौर पे सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, वे आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। ऐसे निर्णय लें प्रभु जो आपको भाते हों। प्रभु वो चीज़ों में आगे बढ़ें प्रभु जिससे आपके नाम की महिमा होती है, और वे जब आपके पास आएँ, आपके साथ चलें तो अपने तरीके से नहीं, परंतु आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के प्रसारण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम फिर आपके सामने इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहें। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, फ़ोन उठाएं, एक मिस कॉल करें। और यदि आपके पास प्रार्थना के कोई निवेदन है, आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या मिस कॉल देने के द्वारा या फिर पत्र के द्वारा हमें सूचित करें। अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको अनेक आशीष दे। धन्यवाद।